हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो आइए जानते हैं कैलेंडर क्या होता है और हम सीखेंगे कि कोई दिए हुए डेट से हम कैसे बता सकते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन रहेगा। ठीक, आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर आप जानते हैं, कैलेंडर एक ऐसा पत्र होता है जिसके अंदर हम दिन, महीने, तारीख, वर्ष वगैरह वगैरह देखते हैं। ठीक, तो उसे कैलेंडर कहा जाता है। तो कैलेंडर एक वर्ष का होता है और जो वर्ष होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसमें कैटेगरी में दिया गया है पहला साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष किसे कहा जाता है? ऐसा वर्ष जो 365 दिनों का होता है उसे कहा जाता है साधारण वर्ष। ठीक, कि जो वर्ष 365 दिनों का होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल ईयर अर्थात साधारण वर्ष। ठीक, और इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन पर ख़त्म होता है। जिस दिन पर स्टार्ट होगा उसी दिन पर ख़त्म होने का मतलब, यदि सन 2000 का कैलेंडर है और जनवरी की 1 तारीख पड़ती है सोमवार को, तो जब ये वर्ष खत्म होगा यानी 2013 जब 31 दिसंबर आएगा तो उस दिन भी सोमवार ही होगा। ठीक, कोई भी आप साधारण वर्ष ले लें, जिस दिन से वो स्टार्ट होगा उसी दिन पर ख़त्म होगा। 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। 1 तारीख को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। ऐसा कब होगा? जो वर्ष 365 दिनों का होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अगला आता है लीप वर्ष, कि लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो ऐसा वर्ष जो 365 दिनों का होता है उसे कहा जाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष की आइडेंटिटी क्या होती है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो लीप वर्ष में यानी जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाए, जिस वर्ष में 4 से पूर्ण भाग चला जाए या पूर्ण भाग हो जाए। ठीक, जैसे देखिए, जैसे 2016 2016 को यदि आप 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, अर्थात 2016 कितने दिनों का था? 365 दिनों का। जैसे 2004 ये भी क्या है? लीप वर्ष है। 2008 ये भी लीप वर्ष है। ठीक, 2012 ये भी लीप वर्ष है। तो ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएगा उसे हम कहेंगे लीप वर्ष। ठीक, जैसे साधारण वर्ष की ये विशेषता थी कि यह जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर ख़त्म होगा, मगर यदि लीप वर्ष है तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक, यदि वो जिस दिन से स्टार्ट होगा उसका जो लास्ट डे होगा उससे एक दिन आगे होगा। जैसे देखिए, यदि स्टार्ट हो रहा है 2016 मान लेते हैं, ये एक लीप वर्ष है। यदि इसका पहला दिन सोमवार है, ठीक, तो 31 दिसंबर उससे एक दिन आगे पड़ जाएगा यानी मंगलवार को। ठीक, समझ में आ रहा है कि जिस दिन से स्टार्ट होगा लीप वर्ष उसका जो अंतिम दिन होगा वह उससे एक दिन आगे होगा। ठीक, यदि मंगलवार को है 1 तारीख तो बुधवार को होगी 31 दिसंबर। ठीक, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन से एंड होता है। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली? यदि कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि सन 2013 में, ठीक, कि सन 2013 में जो 15 अगस्त था, ठीक, जो 15 अगस्त था वो पड़ा था मंगलवार को। ठीक, मान लेते हैं मंगलवार को। तो अब ये बताइए कि 2014 में 15 अगस्त किस दिन को पड़ेगा? ठीक, एकदम साधारण सी बात है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर 31 दिसंबर ये 2013 है, वो स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से, तो ख़त्म किस दिन पर होगा? 31 को। इस दिन सोमवार है तो इस दिन भी सोमवार होगा। और जैसे ही 2014 स्टार्ट होगा, ठीक, देखिए, जैसे ही 2014 स्टार्ट होगा तो आप ये पता कर लेंगे कि 2014 की पहली तारीख क्या थी।
यानी पहली तारीख को कौन सा दिन था, ये सोमवार था, तो ये भी सोमवार पर ख़त्म हुआ, तो इसलिए 1 तारीख जो आएगी वो मंगलवार को आएगी। ठीक, मंगलवार को आएगी। इतना समझ में आया। अब देखिए, ये सोमवार से स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त पड़ा मंगलवार को, यानी एक दिन आगे है। तो ये स्टार्ट हुआ है मंगलवार से, तो इसमें पूछा जाए 15 अगस्त कितने दिन होगा, तो एक दिन और आगे। ठीक, यानी इसमें मंगलवार को पड़ा है तो 2014 में बुधवार को पड़ेगा। बस काम खत्म। ठीक, अब देखिए, मगर यही घटना यदि लीप वर्ष के लिए दे दे तब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर यही वर्ष 2016 का देता और पूछता 2017 के लिए बताइए, ठीक, 2017 के लिए बताइए, तो 2016 में यदि पहली तारीख को सोमवार है तो 31 तारीख कब पड़ेगी, एक दिन आगे, यानी मंगलवार को। ठीक, मंगलवार को, क्योंकि बताया गया है कि लीप साधारण वर्ष है तो जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन पर एंड होगा। यदि लीप वर्ष है तो एक दिन आगे चला जाएगा, सोमवार से स्टार्ट हुआ तो मंगलवार पर ख़त्म होगा। अगर ये मंगलवार पर ख़त्म हुआ है तो जो अगला साल स्टार्ट होगा वो बुधवार से स्टार्ट होगा। ठीक, वेडनेसडे। ठीक, वेडनेसडे से स्टार्ट होगा 1 तारीख। अब देखिए, ये 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था तो दिन था सोमवार, तो ये जो दिन पड़ा वो किस दिन पड़ा, मंगलवार को पड़ा। अब इसका पहला जो तारीख है, पहला जो दिन है वो है बुधवार, यानी इससे 2 दिन आगे, तो 15 अगस्त भी अब 2 दिन आगे पड़ेगा। तो बुधवार में 2 दिन और जोड़ दीजिए, गुरुवार शुक्रवार, यानी 2017 में जो 15 अगस्त पड़ेगा वो पड़ेगा आपका शुक्रवार के दिन। समझ में आया। तो यदि 2016 है तो लीप वर्ष है, इसलिए 2 दिन बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखिए, आगे कहा गया है कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहा जाएगा, जिस वर्ष में 100 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे कहा जाएगा शताब्दी वर्ष। ठीक, जैसे सन 100, 200, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष। ठीक, ये सभी क्या है, या कह दिया जाए 2500। ठीक, ये सभी क्या है, शताब्दी वर्ष है। मगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 100 लीप वर्ष है या नहीं है, ठीक, 100 लीप वर्ष है या नहीं है, तो बहुत सारे लड़के जो केवल ये जानते हैं कि 4 से भाग कर देने पर पता चल जाता है कि वो चीज़ लीप वर्ष है या नहीं है। तो यदि 4 से 100 में भाग करेंगे हम लोग तो ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 25 बार में, तो आप कहेंगे हाँ सन 2, यानी कि 100 जो है 100वीं ईस्वी जो होगी वो लीप वर्ष रही होगी। ठीक, और 200 से यदि भाग करें, 200 में 4 से, तब भी ये कट जाएगा 50 बार में। ठीक, कहेंगे सन 200 भी क्या था, लीप वर्ष था। मगर सन 100 ईस्वी और 200 ईस्वी ये दोनों ही लीप वर्ष नहीं है, इसमें 4 से भाग चला गया तो भी। ठीक, जबकि मैंने अभी पीछे बताया कि 4 से यदि भाग चला जाता है तो उसे कहा जाता है लीप वर्ष। ठीक, मगर ये प्रोसेस केवल आप तभी कर सकते हैं, 4 का भाग तभी देंगे जब ये शताब्दी वर्ष ना हो। शताब्दी वर्ष का मतलब लास्ट में डबल जीरो ना लगा हो। ठीक, अगर डबल जीरो लगा है और आपको पता करना है कि वो वर्ष साधारण होगा कि लीप वर्ष होगा, उसके लिए आपको करना होता है 400 से भाग। ठीक, 400 से भाग, 400 से भाग करने पर जो वर्ष पूर्ण रूप से कट जाता है उसे हम कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष। यानी 100 जो है 400 से नहीं कटेगा, यानी यह लीप वर्ष नहीं है, 100वीं ईस्वी लीप वर्ष नहीं है। 200 में 4 से भाग करेंगे, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 300 में भाग करेंगे 400 से, नहीं है। 400 में 400 से करेंगे तो ये क्या है, लीप वर्ष है। तो कोई पूछे 1 से लेके 100 तक, 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी के बीच में कितनी लीप वर्ष आते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक, तो आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक 100 वाले को छोड़ देंगे, 100 से छोटा कौन सी संख्या है, 99।
99 में भाग देंगे कितने से, 4 से, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 1 बचा, 9 बचा, 4 चौके 16, ठीक। बचा कितना, 3, नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यानी कितनी बार में गया, 24 बार में। तो आप ये कहेंगे कि 1 से लेके 100 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी तक केवल 24 लीप वर्ष मिलेंगे। आप यदि 100 को ले लेंगे तो 100 में भी 4 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तब आ जाएगा 25, ठीक। तो आप कहेंगे कि 25 लीप ईयर पड़ेगा, तो 25 लीप ईयर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 100 आया है तो 100 में 400 से भाग करेंगे लीप वर्ष पता करने के लिए, 4 से नहीं, ठीक। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जब भी शताब्दी वर्ष दिया होता है तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि यह लीप वर्ष है या नहीं, उसमें 400 से भाग करना होता है, ना ही कि 100 से, अरे ना ही कि 4 से, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा कैलेंडर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग जो इस समय कैलेंडर का यूज़ करते हैं वो पॉप गैगोरी द्वारा बनाया गया कैलेंडर है, जो कि क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक। अब जब ये बना था तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 2000 हो गए, 2000 वर्ष हो गए, 2022 चला, ठीक, 2022 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो इसी तरह 1900 भी चला होगा, 1500 भी चला होगा, इसी तरह चलते चलते स्टार्ट तो एक से हुआ होगा ना, स्टार्ट तो एक से हुआ होगा कि प्रथम ईस्वी है। तो जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, ठीक, देखिए, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ इसका प्रथम वर्ष था, ठीक, प्रथम वर्ष, यानी आप दूसरे शब्दों में कहें तो प्रथम ईस्वी, ठीक। तो पहली ईस्वी जो थी, तो अब पहली ईस्वी के बाद डेट भी चालू हुई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 तक गया होगा महीना जनवरी का। तो अब प्रश्न ये पूछता है कि जब कैलेंडर बना तो प्रथम ईस्वी की पहली तारीख जो थी जनवरी की, उस दिन क्या था, ठीक। तो पहली तारीख को था सोमवार। याद रखिए कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तो प्रथम ईस्वी में प्रथम तारीख को जो दिन था वो था सोमवार। इसीलिए कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन होता है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का प्रथम दिन होता है मंडे, ठीक, और लास्ट दिन कौन होता है, संडे। और आप लोग के हिसाब से होता होगा सैटरडे, मगर नहीं, रीजनिंग के हिसाब से देखें तो जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था प्रथम ईस्वी को, उस दिन 1 तारीख को था सोमवार, और इसीलिए कहा जाता है कि हफ्ते का जो पहला दिन होता है वो सोमवार होता है, और जो लास्ट दिन होता है वो होता है शनिवार। तो फर्स्ट डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक कौन है, मंडे है, और लास्ट डे ऑफ वीक किसे कहा जाता है, संडे को। तो आज का जो वीडियो है वो केवल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए है और कुछ छोटी मोटी डेट के लिए है, कि आप कुछ छोटी मोटी डेट्स को जान करके आप बता पाएंगे एक्सपेक्टेशन, यानी बता सकते हैं ये कैलकुलेट करके कि अगले महीने में उसी तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, ऑड डे के बारे में समझते हैं। ऑड डे क्या होता है, विषम दिन क्या होता है, विषम दिन के क्या यूज़ किए जाते हैं कैलेंडर्स में, ठीक। तो देखिए, ऑड डे का मतलब होता है विषम, विषम दिन, ठीक, विषम दिन यानी ऑड डे। ऑड डे क्या होता है कि जब दिए गए दिन को, ठीक, जब आप दिए गए दिन को 7 से भाग देते हैं और जो शेषफल के रूप में बचता है वही आपका ऑड डे कहलाता है। यानी दिन में 7 से भाग करने पर, 7 से
भाग करने पर प्राप्त शेषफल, ठीक, भागफल नहीं, शेषफल विषम दिन कहलाता है। विषम दिन कहलाता है। विषम दिन निकालने के फायदे क्या होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि विषम दिन क्या होता है। ठीक, अगर आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए 32 दिन, ठीक, पूछा जाए कि 32 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, तो 32 दिन में कितने विषम दिन हो गए, तो 7 से भाग दे दीजिए 32 में। 32 में आपने भाग दिया, 7 चौक 28, 28 बचा कितना, 4। तो यही जो 4 बचा है ये होगा आपका ऑड डे। कोई कह दे कि 56 दिन, ठीक, 56 दिन, तो 56 में यदि 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56 है, तो 8 7 56, यानी 0। विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 0। तो जब भी हमें कोई डेट दी जाती है उसमें नई जो दिनों की संख्या दी जाती है, उस दिन में जब हम 7 से भाग करते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको कहा जाता है विषम दिन। अब आइए देखते हैं कि विषम दिन का यूज़ हम कब और कैसे करते हैं। ठीक, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए विषम दिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपको कोई कह दे कि ये जनवरी का महीना है, ठीक, और आज है 5 तारीख और 5 तारीख को है बुधवार, तो आप ये बताइए कि मार्च में, ठीक, 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब बहुत लंबा है, अगर आप उंगली पर गिनते जाएंगे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो ऐसे में बहुत टाइम लगेगा और ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि आप जो बताएंगे वो सही होगा या गलत होगा। ठीक, ज़्यादातर चांसेस होते हैं गलत होने के, कैलकुलेशन में लॉन्ग कैलकुलेशन है। तो मान लेते हैं ये वर्ष दिया गया है 2015 का, ठीक, 2015 का दिया है तो बीच में फरवरी भी पड़ेगा, ठीक, और फरवरी पड़ेगा कितने का, साधारण वर्ष। हाँ, एक बात और याद रखिए, साधारण वर्ष जो होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। तो 2025 में 4 से भाग तो जाएगा नहीं, अर्थात ये साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी हो गई 28 की। तो आप पहले टोटल डे गिनिए कि कितने दिन आपको देखना है। तो 5 तारीख तो यहाँ पर हो गया, ये महीना है 31 का, तो 5 में से 31 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक, 26 बचेगा, यानी 26 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक, और 28 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं और 3 दिन वहाँ पर। टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 8 6 14 और 14 3 17, ठीक, 2 2 4 1 5 हो गया कितना, 57, ठीक। तो अब आपको 57 में भाग करना होगा 7 से और निकालना होगा विषम दिन। तो 8 7 56, बचा कितना, 1 दिन, ठीक। तो ऑड डे कितना आ गया, 1, ऑड डे 1 आ गया। तो अब आपको बताना है कि 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना ऑड डे आएगा उसको जो दिया गया वीक है उसमें जोड़ देना है। अब 1 आया है मतलब 1 दिन आगे, 2 आता तो 2 दिन आगे, 3 आता तो 3 दिन आगे, 4 आता तो 4 दिन आगे। अब 1 आया है तो बुधवार में 1 दिन और जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थर्सडे, गुरुवार, यानी 3 मार्च 2015 को 3 तारीख को जो दिन होगा वो होगा गुरुवार का। इसी तरह किसी भी एक महीने की डेट दी गई है, उसका दिन दिया गया है और उसी वर्ष में कितना भी दिन आगे का पूछे। जैसे अगर आपको आज का पता है कि आज इतनी तारीख है, इतना डेट ये है, अब मुझे पता करना है कि 14 नवंबर को कौन सा दिन आएगा, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। डे जोड़ लीजिए कि इस महीने में कितना बचा है, अगले महीने में कितना है, उसके बाद अगले महीने में कितना है और कहाँ तक जाना है, सभी डे को जोड़ लीजिए, 7 से भाग कीजिए। 7 से भाग करने के बाद जो विषम दिन आएगा आज के दिन के साथ उसको जोड़ दीजिए, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे, 4 दिन आगे, जितने दिन आगे होगा
उसी को आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे, तो हो गया। तो कभी कभी प्रश्न उल्टा भी पूछता है, ठीक। जैसे यदि ये दे देता कि 2015 में 3 मार्च को गुरुवार था, तो आप ये बताइए कि 5 तारीख जनवरी यानी 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो फिर प्रक्रिया वही है, आपको दिन जोड़ना है कि टोटल डेज कितने हुए। तो आप फिर जोड़ेंगे तो वही मिलेगा आपको, 26 यहाँ, 28 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक। तो ऐसे जोड़ेंगे, ठीक। उसमें थोड़ा अलग मिलेगा, 31 यहाँ पर है, 2 दिन इसमें बचेगा और 25 तक जाना है तो 27 इसमें आ जाएगा, फिर भी योग उतना ही आएगा 57। अब 57 में आप भाग देंगे तो ऑड डे कितना आएगा, 1 दिन। यदि आपसे अगले महीने का पूछा जा रहा है, यानी जनवरी दिया गया है, फरवरी का पूछे, मार्च का पूछे, अप्रैल का पूछे, यानी आगे वाले महीने का पूछ रहा है, तो आप जोड़ेंगे। और दे करके उसके पीछे वाले महीने का पूछ रहा है तो जो ऑड डे आएगा डे में से घटा देंगे। तो ऑड डे आएगा फिर 1, तो दिया गया डे थर्सडे है, थर्सडे में से 1 दिन घटाएंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा आपका, ठीक, यानी बुधवार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे। उसमें आपको कुछ नहीं दिया जाएगा कि मतलब जैसे इसमें डे दिया जा रहा है ना कि इस दिन बुधवार है तो बताइए अगले महीने में, उसमें दिन भी नहीं दिया जाएगा, केवल तारीख दी जाएगी। जैसे 25/7/2057, ठीक, बताइए इस दिन कौन सा दिन होगा। तो ऐसे केवल डेट दी जाएगी और आपको बताना होगा कि कौन सा दिन है, तो उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे। तो ये वाले वीडियो थे, इसमें भी आपने सीखा कि कैसे दिए गए दिन से आप डेट निकाल सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी वीडियो है आप कमेंट कीजिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो चीज़ें ना समझ में आए उसे कमेंट कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।